हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। एक तरफ प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का सपना है तो दूसरी तरफ प्रदेश को लेकर चिंता बढ़ाती एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2020 की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासी अत्याचार और बाल अपराधों में दर्ज मामलों में अव्वल दिखता है। जाहिर है इस पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला और अपने आरोपों को जायज बताया। तो इधर सत्ता पक्ष की दलील नई नहीं है। सत्ता पक्ष कहता है कि प्रदेश में हर एक प्राथमिकी को दर्ज करने का निर्देश है, इसलिए ये आंकड़े। सवाल है कि क्या यह दलील इस कड़वी हकीकत को साइडलाइन करने के लिए काफी होगी। दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस भी करेंगे। पहले रिपोर्ट देखें। ये आंकड़े किसी एनजीओ या किसी निजी संस्थान के नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जिसमें साल 2020 में हुए अपराधों की जानकारी है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि किस राज्य में किस तरह के अपराध बढ़े हैं। इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर जरा एनसीआरबी के कुछ प्रमुख तथ्यों पर डाल लीजिए। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर। 2020 में इस तरह के 2401 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 1922 था, यानी 479 केस ज्यादा। बाल अपराध में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 2020 में जहां 17,008 केस दर्ज हुए, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 19,028 था, यानी 2020 केस कम। एससी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। 2020 में इस मामले में 6,899 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में 5,300 केस थे, यानी 1,599 केस की बढ़ोतरी। बुजुर्गों के साथ हिंसा में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2019 में 4,138 तो इस साल 4,602 केस दर्ज हुए। यहाँ 3,674 केस की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश हत्या के मामले में चौथे स्थान पर। 2020 में प्रदेश में हत्या के 2,101 केस दर्ज हुए, जो पिछले साल 1,795 थे, यानी 306 केस ज्यादा। महिला हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। 2020 में महिला हिंसा के 25,640 केस दर्ज, जो 2019 में 27,560 दर्ज हुए थे, यानी 1,920 केस कम हुए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया है। तो लगातार कांग्रेस जो कहती थी वो एनसीआरबी के आंकड़ों में प्रूव हो चुका है। यह सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, ये उनके विकास की वास्तविक तस्वीर है। 16 वर्ष के विकास की पोल खोल के एनसीआरबी के आंकड़ों ने खोल के रख दिए कि जो बातें बड़े बड़े दावे बड़े बड़े करते हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, अपराधों और दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खोला। आंकड़ों के आधार पर कमलनाथ ने ट्वीट किया, ये है शिवराज सरकार के 16 वर्षों के विकास की तस्वीर। जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ी हैं। दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे तथ्य सामने नहीं आए हैं। जैसे अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। यहाँ अपहरण के मामलों में कमी आई है। 2019 में 9,812 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में 7,320 केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी प्राथमिकी ज़रूर दर्ज की जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों में मध्य प्रदेश के आंकड़े अधिक हों, परंतु मध्य प्रदेश इन विषयों में न्याय के मामलों में अव्वल है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर। बीजेपी नेता बचाव में ये दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर अपराध दर्ज होता है, लेकिन कांग्रेस एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद जमीन आसमान एक करने की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वैसा ही सत्ता विरोधी माहौल बनाया जाए जैसे 2018 के चुनाव में बनाया गया था। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही युवा, तेज तर्रार, स्पष्ट बोलने वाले नेता जुड़े हुए हैं। विक्रांत भूरिया जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार 15 वर्ष तक रही, अब एक बार फिर सरकार चला रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके सामने है, 2 मामलों में अव्वल है जिनको लेकर विपक्ष पहले भी निशाना साधता रहा और अब ये कह रहा है कि ये आईना है। क्या कहना है सत्ता पक्ष का, बीजेपी का? पुनीत जी, देखिए, जब एनसीआरबी की बात करते हैं तो बाकी भी तथ्यों की ओर देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसमें जनवरी 2019 से मार्च 2020 और भाजपा के कार्यकाल में अप्रैल 2020 से जून 2021 तक के आपको कुछ आंकड़े बता दूं। अपराध और बलात्कार में जहां पर कांग्रेस के शासन के समय 5586 था आंकड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी में 4805 है, यानी कि 14% की कमी आई है। महिलाओं के अपहरण में जहां पर कांग्रेस का 2019 में 7212 का आंकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी पिछले 1 साल में 5744 यानी कि 20% की कमी आई है। दहेज प्रताड़ना में जहां पर 4955 कांग्रेस का था, तो वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी में 4738 है, यानी कि 22% की कमी आई है। इसी प्रकार से महिला दुर्व्यवहार में 10% की कमी आई है। महिलाओं से छेड़खानी में 9.87% की कमी है। महिलाओं से सुरक्षा के प्रति जो है महिला थाना हर जिले में खोला गया है, महिला डेस्क डाला गया है। लूट के प्रकरण में 21.22% की कमी है। अपहरण में 19.26 की कमी है। गृह भेदन में 13.36 की कमी है। चोरी में जो है 13.42% की कमी है। अगर एनसीआरबी के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करते हैं तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, जो महिलाओं से रेप के मामले में नंबर 1 पर है और लगातार कई वर्षों से है, वहां पर ये अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं? मैं आपको बताती हूं कि इसका मूल अंतर क्या है। जब झाबुआ के अंदर इनके विधायक का भतीजा एक लड़की के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसका गला रेत देता है, मार डालता है उसे, उसका परिवार जो है उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नजर आती है, क्योंकि प्रकरण दर्ज होता है और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तत्परता से एक्शन भी लेती है। पर वो आदिवासी बच्ची आदिवासी नहीं रहती, क्योंकि इनके विधायक का भतीजा इन्वॉल्व है। उसी प्रकार से जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये उसे देश विरोधी नारा नहीं मानते पुनीत जी, ये उसे हिंदू मुसलमान करते हैं। और हिंदू मुसलमान करने वाली एक कांग्रेस पार्टी मुंह में दही जमा लेती है जब पिछले दिनों दतिया में इनके पार्टी के एक नेता ने एक मुस्लिम युवक को पहले दोनों पैरों में गोली मार दी और गोली मारने के बाद उसे बोला दौड़। जब वो दौड़ नहीं पाया तो उसका सर कुचल दिया। पर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उस मुसलमान, उस अल्पसंख्यक भाई के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये वही लोग हैं जब उज्जैन के अंदर इनका जो विधायक है मुरली मोरवाल जी, उनके बेटे द्वारा एक महिला का रेप किया जाता है और महिला कोई और नहीं है, 2-4 दिन पुरानी ही घटना है, महिला कोई और नहीं है, महिला इनकी ही पार्टी की कार्यकर्ता है। ये वो लोग हैं जो क्राइम और क्रिमिनल्स को भी अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन के बेसिस पे उनको बांटने का काम करते हैं। पर मैं और एक कागज लेके बैठी हूं जहां पर आंकड़ों के साथ बैठी हूं, उसके साथ में ये कागज कहता है कि 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो एक भी दलित जो है उसकी हत्या नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं घटा। तो आप मुझे बताइए कि सागर के आप उस दलित को भूल गए जो कमलनाथ जी के समय, जिसे कई लोगों ने, एक विशेष धर्म के लोगों ने जाकर उसे जला दिया था और कमलनाथ जी ने प्रकरण तक दर्ज नहीं किया था। तुष्टीकरण की हद को देखिए कि प्रकरण तक दर्ज नहीं किया, वो तड़प तड़प के मर गया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद ओवरऑल इन आंकड़ों पर क्या राय, बीजेपी की क्या राय? जनता पार्टी ने कदम उठाया तो उसे इलाज मुहैया हो पाया था। जी
ओवरऑल बीजेपी की बहुत क्या राय स्पष्ट इस है आंकड़े कि पर, क्या राय? कभी भी आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो ये देखना पड़ेगा, नंबर एक ये देखना पड़ेगा कि आंकड़ा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि समाज में जो व्यवस्था है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर विक्रांत भूरिया जी यहां पर बैठे हैं, वो कहते हैं अपराध घट गए, पर राजस्थान के एनसीआरबी के आंकड़ों पर नहीं कहते। मैं पूछती हूं क्या ब्रेन मैपिंग के लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है? क्या विक्रांत भूरिया जी कभी या उनकी पार्टी इस बात की ब्रेन मैपिंग कर सकती थी कि उनका नेता दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी की महिला को अगले दिन टंचमाल कहने वाला है? क्या ये ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं कि पुनीत पाठक जी कल क्या करेंगे? क्या ये ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं कि कल कमलनाथ जी जाके अपनी पार्टी की महिला विधायक को आइटम कह देंगे, सजावटी वस्तु कह देंगे? क्या इनकी पार्टी ब्रेन मैपिंग कर सकती थी जब सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था? क्या इनकी पार्टी ब्रेन मैपिंग कर पाई जब दो बच्चे जो अपने परिवार की दो ही औलादें थी उनका अपहरण करके उन्हें मार दिया गया और कमलनाथ जी परिवार के साथ जाके खड़े नहीं हुए मुख्यमंत्री होने के बावजूद? बहुत स्पष्ट है, शिवराज जी की सरकार में एक नीति साफ है कि जीरो टॉलरेंस किसी भी क्राइम के खिलाफ। और जिस प्रकार से बाइट में भी आपने सुना, कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो सबसे पहले प्रकरण दर्ज किया जाता है। और इनकी सरकार के समय एक विक्रांत भूरिया जी की बात भरे पड़े हैं, न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं, ये मूल अंतर है। ठीक है विक्रांत जी, सत्ता पक्ष का तर्क यह है कि जीरो टॉलरेंस से किसी भी क्राइम के प्रति हर अपराध को दर्ज करने का निर्देश है और अपराध जरूर दर्ज हुए लेकिन फिर उनका सॉल्व या उनको न्याय तक पहुंचाने का काम भी सरकार ने किया। विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, मैं पुनीत जी एक ही बात कहूंगा कि नेहा बग्गा जी ने जो भी कहा है, अपनी सरकार को बचाने के लिए जो भी कहा है, हकीकत यह है कि प्रदेश में जो सुशासन की ये जो बात करते थे, जो दोषियों को सजा देने की बात करते थे, ये दम भरते थे कि प्रदेश में कोई भी अपराध नहीं हो सकता और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हकीकत हम सबके सामने है। जिस तरह से इस प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर अपराध किसी के खिलाफ हुए हैं आदिवासियों पर, तो वो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। अगर देश में छोटे बच्चों पर अगर सबसे ज्यादा कहीं अपराध हुए हैं तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर बुजुर्गों पर चाहे मर्डर का हो, एक्सटॉर्शन का हो, डराने का हो, धमकाने का हो, सबसे ज्यादा अपराध हुए उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर एससी समाज के, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के किसी भी तरह से सबसे ज्यादा अगर अपराध चौथे नंबर पर पूरे देश में अगर आता है तो वो मध्य प्रदेश का नाम आता है। ये बात करते हैं कि आदिवासियों पर सिर्फ अपराध होने की, यहां ये ऐसा प्रदेश बन गया है जहां छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और बुजुर्ग लोग भी सुरक्षित नहीं है। मैं नेहा बग्गा जी को ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये ध्यान से देखिए। नेहा बग्गा जी, मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये कोई इंसान नहीं थी, ये बच्चियां थी जिनको मार कर गाड़ दिया गया जमीन में। जो शिवराज सिंह चौहान आपके बोलते थे कि जो माफिया को 10 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा, ये वही बच्चियां हैं जिनको मार कर 10 फुट गाड़ दिया गया था और इनको इंसाफ के लिए 2 महीने तक आपकी पुलिस प्रशासन के सामने, आपकी सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ा, तब भी इनको इंसाफ नहीं मिला। जब हमने आंदोलन करे, जब समाज सेवी संगठनों ने आंदोलन करे, ये नेमावर की हत्याकांड, नेमावर की घटनाएं, क्योंकि वहां के आपके बीजेपी विधायक का इनको संरक्षण था। और पहले सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट देने वाले आप ही थे और उसके बाद उसी टीआई को सस्पेंड करने वाले भी आप ही थे। ये दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है कन्हैयालाल भील की, जिसको रगड़ रगड़ कर जमीन पर रगड़ कर आप ही के सरपंच ने, जिसका नाम महेंद्र था, उसने रगड़ रगड़ कर इसको मौत के घाट उतार दिया। और यही आप ही की जो सही पुलिस, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, पहले इसी कन्हैयालाल को आपने आरोपी बनाकर चोरी के आरोप में इसके परिवार को प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद एक और नाम बता दूं, बिशन भील की बात करता हूं, जो खरगोन में जो घटना हुई पुलिस टॉर्चर के अंतर्गत और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विनोद की बात करता हूं, यह बुधनी का है, जो जैद गांव खुद मुख्यमंत्री का है, उससे 3 किलोमीटर दूर जो विनोद को उनके जो जिनसे बलात्कार होते हुए बच्चियों का जो बैतूल से आई थी, उनका देखा था। मुझे लगता था आप एक महिला हैं तो एक महिला का दर्द समझ सकती है। मैंने जितने भी उदाहरण दिए ये खुद मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसमें आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी बात आप करते हैं कि हम दोषियों को सजा देते हैं, आप दोषियों को सजा नहीं देते हैं। 3-4 प्रकरण विक्रांत जी आपने रखे के खिलाफ है। नेहा जी इनका उत्तर देना चाहती हैं, बार-बार हाथ उठा के बोल रही हैं कि उत्तर देना चाहती हैं। देशद्रोही अगर कोई है तो बीजेपी सरकार है और ये दोषियों को बचाने का काम कर रही है। ठीक है नेहा जी,
देखिए पुनीत जी, विक्रांत भूरिया जी शायद मेरी जानकारी के अनुसार झाबुआ से आते हैं। क्या विक्रांत भूरिया जी आप झाबुआ से आते हैं? अगर झाबुआ से आते हैं तो वाल सिंह मेड़ा कौन है जानते होंगे आप। वाल सिंह मेड़ा आपके पार्टी के विधायक हैं, जो आदिवासी बच्ची की वहां पर रेप करके हत्या की गई है, इनके भतीजे के द्वारा की गई है। एक भी टूल किट एजेंडा वाले कांग्रेस के नेता ने इसके खिलाफ कुछ भी कहा नहीं कहा। क्या आप लोगों ने एक बार भी कहा कि उस आदिवासी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो विधायक आपकी पार्टी का है वाल सिंह मेड़ा, जो अपने भतीजे को संरक्षण दे रहा है। आप लोग ऐसे सिलेक्टिविज्म करते हैं आदिवासी, दलित, ओबीसी पर। दूसरी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर आए आज मेरी डिबेट में और आपने कहा कि नेमावर की घटना, तो पुनीत जी ये पुलिस का स्टेटमेंट है और जो व्यक्ति पकड़ में आए हैं, आप उसकी जन्म कुंडली जब उठाकर देखेंगे तो वो व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी का 30 साल पुराना कार्यकर्ता है, उसके पिताजी और पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस समर्थक है। कांग्रेस का अलग अलग पदों पर उपाध्यक्ष से लेकर आप मंडल से उपाध्यक्ष तक पहुंचा है प्रदेश में, और वो व्यक्ति कांग्रेस का पोजीशन होल्डर है। और ये मेरे नहीं है, एसपी को दिए हुए बयान में स्पष्ट है। दूसरी बात ये कि जब ये लोग नेमावर की घटना बताते हैं तो मैं आपको बताती हूँ टूल किट एजेंडा क्यों है कांग्रेस का, जो सुबह उठ के चिड़िया उड़ाने का काम करती है ना ये कांग्रेस। ये वो लोग हैं जब खटलापुरा में 16 बच्चों की पिछले साल हत्या हो गई, वो डूब कर मर गए। कमलनाथ जी भोपाल में होने के बावजूद वो अपने वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर से झांक कर नहीं देखा, उन बच्चों के परिवार के साथ जाके खड़े नहीं हुए। आदिवासी का उदाहरण मैंने आपको दे दिया, दतिया के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये जो हिंदू मुसलमान करके ये उत्तर देंगे इस बात का, वोट बैंक चलाते हैं, ये लोग उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला जिस मुसलमान को मार डाला, कुचल के मारा है, इतनी निर्ममता से हत्या की है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, दोनों पैरों पे गोलियां मार दी, पर कांग्रेस विक्रांत भूरिया के मुंह से आवाज नहीं निकली। इनके पार्टी के शीर्ष नेता कमलनाथ के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि ये दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। विक्रांत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? और बताओ, इनके वरिष्ठ नेता के मिश्रा साहब, उन्होंने 2 दिन पहले एक महिला का वीडियो वायरल किया था, वीडियो विक्रांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और वो महिला कांग्रेस पार्टी की पार्षद निकली। चलिए नेहा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, और किस लिए कर रही थी नेहा जी रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आपकी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही। ब्रेक के बाद आपने जो सवाल पूछे दोहराएंगे विक्रांत जी से। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई 2020 की और इसको लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं, दोनों पक्षों के नेता जुड़े हैं। विक्रांत भूरिया साहब से कुछ सवाल पूछे नेहा भगत जी ने, उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव मुद्दों को उठाती कांग्रेस पार्टी, जो अपने संलिप्त नेता हैं उनके मामलों को छोड़ देती है। विक्रांत जी मैं इसमें सीधे सीधे इससे वाकिफ बिल्कुल गलत मानता हूं। अगर आपकी सरकार है और कोई भी विधायक, अगर कोई भी एमएलए या कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी अगर आप क्राइम करता है, गलत हरकत करता है, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे, आप सबसे पहले आपकी जवाबदारी आप जेल के सलाखों के पीछे डालें। आप आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला, आप काम कर दिखाइए। यही तो जनता मांग रही है कि एनसीआरबी की जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है कि आप कार्रवाई करने से डरते हैं, आपके लोगों को बचाने का काम करते हैं। और मैं तो बोल रहा हूं कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसने कुछ गलत करा हो तो आप कार्रवाई कीजिए, गलत आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप महिला हैं, आप पर सबसे बड़ा दायित्व है कि इस प्रदेश में अगर कुछ गलत हो रहा है, आपकी सरकार है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हर बार दूसरों से सवाल कर बच नहीं सकती। और जिस तरह से इस प्रदेश को गर्त में धकेला जा रहा है, क्राइम की कैपिटल बन गया है, जो आज कैप्शन यूज हो रहा है, क्राइम प्रदेश कार्रवाई कर जेल में डालें जी। मैं ये कहती हूं कि ये यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं, और जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से इनके पिताजी लगातार विधायक और सांसद रहे हैं, कैबिनेट के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और ये भी वहीं से आते हैं, क्या इनका ये दायित्व नहीं बनता था कि सुबह उठ के ट्विटर पे जो चिड़िया उड़ाते हैं, जब इनके झाबुआ के झकेला में एक आदिवासी बच्ची की हत्या कर दी जाती है रेप के बाद में, ये वहां पर क्यों नहीं पूछते? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और जब राजस्थान के एनसीआरबी के आंकड़े रेप में टॉप करते हैं तो ये उस पर क्यों नहीं सवाल पूछते? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल घटना हो, उसको आप अपनी चॉइस ऑफ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्राइम होता है,
समाज में उसकी व्यवस्था के लिए आपने क्या किया, उसको आपको तय मैं करना इनसे साफ साफ ये पूछ रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जो माइनर्स के साथ बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जो सीनियर सिटीजन के साथ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, उनके परिवार से मिले हैं, उनके परिवार के पास गए, उनके परिवार के पास गए, और आपकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आपकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप दूसरे पर आप आरोप नहीं लगा सकते। आप अपने गिरबान में झांकिए, और जो मध्य प्रदेश में लोग मर रहे हैं, जो प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया है, आपके बड़े बड़े नेता आपस में लड़ते जाते हैं, और जो जमीनी स्तर पर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, आप जो महिलाएं, आप शर्म आपको आना चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए, और आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आना चाहिए, जो मामा बोलते हैं अपने आप को, और मामा से बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर सकते, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते, बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, बड़े लोग की रक्षा नहीं करते, बूढ़े लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन एक जायज सवाल एक जायज सवाल है, जनता के मन में भी उठेगा, वो चाहे किसी पक्ष का हो चाहे किसी भी, वो उनका पक्ष नहीं उठाते, सेलेक्टिव काम करते हैं, जनता उन्हें जवाब देती है, उत्तर देती है, और अपना उत्तर वो लगातार वोटों के द्वारा समर्थन किसे देती वो भी दिखाती, समर्थन देकर सरकार बनाई। आंकड़े अभी निश्चित तौर पर अगर ज़्यादा भी दर्ज हुए हैं तो भी ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं कि इतने क्राइम हो रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि क्या हम ये कहकर अपने आप को अलग कर सकते हैं कि किसी ने सेलेक्टिव अप्रोच रखी? इन आंकड़ों के बावजूद अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई प्रभुत्व वाला व्यक्ति है, तो उस पर एक्शन क्या हुआ, और अगर नहीं हुआ तो किसने नहीं किया? क्या ये सवाल नहीं उठेगा? क्या इसका उत्तर जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए? नहीं, निश्चित ही आपका सवाल पुनीत जी बहुत अच्छा है, और इसीलिए मैंने आपको कंपैरेटिव आंकड़े बताए। कंपैरेटिव आंकड़े बताने का काम वो नहीं था जो कांग्रेस पार्टी करती है, पर यह था कि भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार कड़ाई से उस पर कार्रवाई करती है, चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे इंदौर की हो, और जो भी घटनाएं हैं उसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको गिरफ्तार करने का काम किया। 100% जो है गिरफ्तारी है, किसी को भी छोड़ा नहीं गया, किसी विक्रांत जी, फाइनल आपका, फाइनल उत्तर आपका इस बात पे दिखाई देता है जब हम ये कार्रवाई करते हैं, आंकड़े हैं लेकिन कार्रवाई करते हैं, महिला थाने खोले गए हैं, और मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिससे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा नेहा बग्गा जी से, और इनके प्रशासन से एक ही सवाल करता हूं कि अगर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, माइनर्स के साथ क्राइम सबसे अव्वल नंबर पर हो रहा है, आदिवासियों अल्पसंख्यकों के साथ क्राइम हो रहा है, इवन सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, महिलाओं को रेप हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या चौकीदार से सवाल नहीं करा जाएगा? अगर चौकीदार चोर है तो इससे ये सवाल नहीं कराया जाएगा कि आपने चोरी करी कि नहीं करी? सवाल करेगा, आप सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा काम है विपक्ष के रूप में सवाल करना, जनता के काम आपसे सवाल करना है। आप बिल्कुल भी आपने बोल रहा, अगर बाल सिंह, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, अगर बाल सिंह मेड़ा जी ने कुछ करा है और आप उसका प्रमाण देते हैं तो आप उनको जेल में डालिए ना। आप फालतू बातें, बस मीडिया चैनल में फालतू बातें बिल्कुल मत कीजिए। जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। मैं आपको चुनौती देता हूँ, गलत है तो कार्रवाई कर दिखाओ। यही चीज मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। और अगर आप गलत बोल रहे हैं और जिस तरह चलिए सेलेक्टिव अप्रोच का जवाब जनता देगी। दूसरी बात यह कि जनता को इस बात का उत्तर दोनों पक्षों से चाहिए होगा कि क्या सेलेक्टिव अप्रोच होती है। दूसरी तरफ यह भी उसका भी उत्तर देना होगा कि चाहे जिसने भी क्राइम किया अगर वो धरा नहीं गया तो क्या इसमें संलिप्तता नहीं है, क्या इसमें लापरवाही नहीं, क्या इसमें चूक नहीं है। और इन बड़े आंकड़ों के पीछे क्या यह तर्क काम कर पाएगा, जनता को संतुष्ट कर पाएगा कि यहां हर एक प्राथमिकी दर्ज होती, इसलिए ये रिकॉर्ड है, इसलिए केवल ये आंकड़े। उत्तर जनता को देना है, जनता समझती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।